वेलकम टू इजी ट्रेड्स। आज है 7 जून 2026। लास्ट टाइम हमने एक निफ्टी का एनालिसिस किया था। आज हम वापस से देखते हैं निफ्टी का ही कैसे ये शॉर्टर टर्म, लॉन्गर टर्म, मीडियम टर्म में परफॉर्म करेगी फॉर अपकमिंग डेज एंड वीक्स। सो ये हमने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगा रखा है और टाइम फ्रेम है मंथली, 1 मंथ का। दैट मीन्स कि ये एक कैंडल आपको एक एक मंथ की मिलेगी। सो ये ग्रीन वाली कैंडल अभी जो आप देख पा रहे हैं, ये जहाँ पे अभी अपना कर्सर है, ये आप नीचे देख रहे होंगे, ये 1 अप्रैल 2026 की है। मतलब ये फुल अप्रैल की कैंडल थी। उसके बाद ये फुल मई की कैंडल है एंड अभी ये जून की कैंडल है जो ऑन गोइंग है। ठीक है, 7 दिन इसके हो गए, राइट। सो ये जो एक पर्पल कलर का आप 3 लाइन्स देख रहे हैं, ये एक इंडिकेटर है दैट इज कॉल्ड CPR, सेंट्रल पिवट रेंज। मैंने पिछले वीडियोस में बताया है इसके बारे में और इसी के बेस पे मैं ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम समझेंगे कि मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, निफ्टी का मूवमेंट। अभी हम लोग सिर्फ निफ्टी की ही बात करेंगे। ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली मैं एक ओवरव्यू दे दूँ कि अगर आपको लेमन लैंग्वेज में समझना हो कि CPR के बेसिस पे चार्ट कैसे रीड करते हैं, सीधा सीधा CPR के ऊपर है प्राइस बुलिश है, CPR के नीचे है प्राइस बेरिश है। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्राइस CPR के नीचे है, दैट मीन्स कि ये बेरिश है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। तो अभी इतना तो एक ओवरव्यू में आइडिया लगा है कि प्राइस अभी बेरिश है, दैट मीन्स कि हम लॉन्गर टर्म में बुलिश नहीं है। ये हम लॉन्गर टर्म में बुलिश कब होंगे? जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा, दैट मीन्स कि यहाँ कहीं पे क्लोजिंग आ जाएगा तो। ठीक है, किसी मंथ में। चलिए, तो अभी क्या है, अभी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ये मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस मंथली टाइम फ्रेम में ये मार्च की कैंडल थी, उसके बाद ये अप्रैल की बनी, फिर ये मई की और ये जून की। जो मार्च की कैंडल थी वो सबसे बड़ी रेड कैंडल थी। उसके लो को अप्रैल की कैंडल ने टच कराया बट क्लोजिंग नहीं दी और एक ग्रीन कैंडल दिया। ठीक है, उसके बाद मई की कैंडल इस न तो इसके हाई को टच किया है न इसके लो को टच किया है। ठीक है, सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मई की कैंडल में क्या हुआ, ना तो हाई कट है ना लो कट है, दैट मीन्स कि ये एनगल्फ्ड है राइट नाउ। और जून की कैंडल अभी प्रोग्रेसिंग ही है। और जैसा अभी आपको, अगर आप करंटली वीडियो ये देख रहे हैं तो आपको पता होगा ग्लोबल सिनेरियोज की वजह से मार्केट लास्ट डे निफ्टी 350 पॉइंट्स अराउंड, गिफ्ट निफ्टी निगेटिव था। तो नेक्स्ट स्टार्टिंग के वीक के स्टार्टिंग में कुछ टाइम तो मार्केट नेगेटिव ही रहने वाला है। ठीक है, नॉट रहने वाला है बट वो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा नेगेटिव ही वो खुलेगा, 200-300 पॉइंट्स जितना भी हो, बट सेंटीमेंट इज नेगेटिव ओनली। ओके, तो ये कैंडल थोड़ी सी और नीचे आएगी, ये रेड जोन जो है। ओके, सो अभी का एनालिसिस ये कहता है कि आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये एक स्विंग लो था, राइट। उसके बाद एक स्विंग लो ये बना है। तो अभी का सिनेरियो ये कहता है कि जब तक ये दोनों लो आपस में ब्रेक ना हो, आपस में, दैट मीन्स कि इन ये दोनों लो सेव्ड हैं, तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं है। ठीक है, एक बार जब ये दोनों के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, वी विल बी वेरी मच बेयरिश। तब मोस्ट प्रोबेबली एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लोडाउन का फेज आ सकता है। रिसेशन क्रैश नहीं बोल सकते बट एक अच्छा खासा स्लोडाउन हमको देखने को मिल सकता है। दैट विल बी डिपेंड अपॉन द सेंटिमेंट, वो किस वजह से है, न्यूज़ है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल सिनेरियोज की वजह से या फिर वॉर की वजह से, वट एवर विल बी। ठीक है, तो
हमारी अभी की ऑब्जर्वेशन यही कहती है कि जब तक ये लेवल सेव्ड है वी आर नॉट दैट मच बेयरिश। ठीक है, जैसे ही ये लेवल 22,000 के नीचे हम क्रॉस करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे 22,000 के अगर नीचे हम जा रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, बट मेरा एक चार्ट सेटअप कर रहा है कि हम लोग हो सकता है कि 18,000 तक भी आ जाए। ये 18,000 का लेवल एग्जैक्ट नहीं है, उसके आसपास प्लस माइनस 500 600 आप पॉइंट ले सकते हैं, बट एक ऐसा पॉसिबिलिटी है। I am not claiming anything, I am not SEBI registered, but based upon my study and education, I am just providing my observation, right? So वो मार्केट आगे कैसे बिहेव करेगा वो हम इन ड्यू कोर्स आपको अपना ऑब्जर्वेशन देंगे, बट राइट नाउ दिस इज द थिंग। ठीक है, तो मंथली लेवल पे क्या आपने देखा कि अगर मंथली लेवल पे कोई कैंडल इसके नीचे आके क्लोज कर जाती है यहाँ से अराउंड 1300 पॉइंट्स है। ठीक है, 1200 1300 पॉइंट्स अगर मार्केट नीचे डाउनफॉल करती है तो आगे 3-4 हज़ार पॉइंट के लिए और रास्ता खुल सकता है। इट मे बी अ फेयर चांस, बट द सीन इज दैट कि अगर उसके रिवर्स होता है, रिवर्स दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर ये यहाँ से रिवर्स लेकर के और हम अराउंड 25,500 के ऊपर क्लोज करते हैं किसी पर्टिकुलर मंथ में, वी विल बी बुलिश, गुड बुलिश। ठीक है, तो वो लेवल अभी दूर है, हम इसको थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम पर आके देखते हैं तो क्या हमको देखने को मिलेगा। जस्ट सी, ये मंथली का चार्ट था, अब हम आ गए वीकली के चार्ट पर। वीकली के चार्ट पे आप देखेंगे सीपीआर का सेम ऐसा एक फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सीपीआर का फॉर्मेशन नहीं, ये एक्चुअली जो कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई वो ये फर्स्ट कैंडल आप देखिए, मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस फर्स्ट कैंडल ऑफ दिस सीपीआर इज जनवरी 2026 यहाँ से, और ये कैंडल यहाँ पे जो लास्ट होगी वो जुलाई फर्स्ट वीक से होगी। ठीक है, मतलब ये जून लास्ट तक ये वाला सीपीआर वैलिड रहेगा, राइट। उसके बाद जुलाई से ये वाला सीपीआर स्टार्ट हो जाएगा। तो प्राइस तब तक बुलिश हम नहीं मानेंगे जब तक सीपीआर के ऊपर क्लोज ना कर दे। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा हमारा एक्सपेक्टेशन टाइमिंग के सेंस में। लास्ट अभी हमने मंथली का देखा था, ये वीकली का है। अगर डेली पे आएंगे तो डेली पे और आपको अलग दिखेगा चार्ट। सी, डेली पे प्राइस सीपीआर के और नज़दीक है, दैट मीन्स कि ये एक एंटिसिपेशन किया जा सकता है कि प्राइस अगर यहाँ से सीपीआर के इसके ऊपर क्लोज करता है और कुछ टाइम सस्टेन करता है तो वहाँ से एक पॉसिबिलिटी है, देयर इज नथिंग लाइक कंफर्मेशन इन टेक्निकल एनालिसिस, प्लीज माइंड दैट। अगर आपको कोई बोलता है कि आई एम 100% श्योर, बेवकूफ़ बना रहा है, तुरंत ब्लॉक करो उसको, आपके डीमैट के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, देर इज़ नथिंग लाइक 100% कंफर्मेशन। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज करके सस्टेन करता है तो हमको एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। राइट नाउ व्हाट इज़ द सिनेरियो, ये डेली के टाइम फ्रेम पे ये सीपीआर जो है वो पूरे जून के लिए वैलिड है। ठीक है, फॉर होल मंथ। तो जब तक ये प्राइस इस सीपीआर के लेवल को यानी कि 23,880, राउंड फिगर में 23,900 के लेवल के ऊपर क्लोज करके डेली के टाइम फ्रेम पे सस्टेन ना करे तब तक हम लोग बुलिश नहीं हैं। प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जिगजैग करेगा, या तो फिर वन साइड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये डाउन साइड भी दिखा सकता है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, बट अपसाइड तो इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जितना नैरो सीपीआर उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड।
आगे आने वाले मंथ की CPR देखिए, ये कंसेक्यूटिव पहले के मंथ से अभी नैरो दिख रहा है, बट जून लास्ट तक में देखेंगे कि ये कैसे जाता है। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं कि लास्ट कुछ महीने से, कुछ टाइम से प्राइस जो है वो एक बहुत टाइट रेंज में है। ये रेंज जैसे ही ब्रेक होगा, वी कैन सी वेरी गुड मूव इधर साइड। वो इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, नो वन कैन से। ठीक है, तो वो चीज़। ओके, सो अभी के एंटिसिपेशन के हिसाब से प्राइस शायद नीचे ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे की मूवमेंट क्या होती है वो। अब हम नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक कैसे पता करेंगे? जब आप आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आवरली पे आपको एक CPR एक वीक का दिखेगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे CPR ऊपर गया, वापस से नीचे आया, सस्टेन किया, बट गैप डाउन में करके नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। अब इसने यहाँ, सॉरी अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, सो दिस वाज द थिंग, यहाँ पे सस्टेन किया 4-5 कैंडल के साथ, बट 2 कैंडल के बाद ये वापस नीचे आ गया। फिर ये ऊपर गया और ऊपर जा करके नीचे तो आया, बट नीचे इसको सस्टेन नहीं किया, मतलब नीचे इसके क्लोजिंग नहीं थी, एंड मार्केट थोड़ा सा एक अच्छा अप मूव यहाँ से शो किया। उसके बाद वापस से नीचे आया, एंड नीचे आया तो अभी ये जिगजैग मोड में ही है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीक यही होगा कि अगर प्राइस गैप डाउन होता है तो प्राइस को ऊपर जाने के लिए इस CPR के अबव क्लोज देना पड़ेगा ऑन आवरली टाइम फ्रेम। अदरवाइज वो इधर तक आएगा, इस जोन तक, और वापस से रेसिस्टेंस लेकर के फिर से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है CPR, देयर आर अनदर फैक्टर्स एज वेल। आप प्रॉपर एक अच्छे डिमांड सप्लाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आप लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन से की लेवल्स है, वहाँ से भी आपको एक बेटर आइडिया लग सकता है। ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि अ, मुझे ऐसा लगता है कि CPR इज कैन बी जस्ट वन टूल, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टूल, जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही बेहतर, बहुत ही इजी बना सकता है। सो आई एम नॉट, मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें बता करके कंफ्यूज कर दिया जाए, बिकॉज मार्केट में बोलते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस समवन, जस्ट कंफ्यूज देम। आजकल लोग करते हैं बहुत सारी चीज़ें बता करके, वर्क सब कुछ करती है, ईच एंड एवरीथिंग। आप कुछ भी पढ़ लें, ICT, SMC, लिक्विडिटी ग्रैब, FVG, मतलब गैन थ्योरी। गैन तो अपने आप में दैट इज़ सुपरफिशियल, नॉट सुपरफिशियल, बट वो काम करती है, अच्छा करती है, बट जब आप करने जाएंगे तो समझ आएगा कि दैट इज़ मच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो आई हैव प्रैक्टिस्ड इनफ एवरीथिंग, बट सबका जो निचोड़ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इससे सिंपल तरीका शायद ही मार्केट में आपको कहीं पे कुछ मिले। अगर मिलता है, वेल एंड गुड, आप मुझे भी बता सकते हैं। आई एम ऑलवेज ईगर टू लर्न, अदरवाइज गुड फॉर यू। ठीक है, वो दूसरी टॉपिक है। तो यहाँ अभी हमारा पॉइंट यही था कि हमने आवरली से लेकर के मंथली तक का टाइम फ्रेम देखा। हमको मार्केट अभी कहीं से भी किसी पॉइंट पे बुलिश नज़र नहीं आ रही है, वी आर बेरिश ओनली। वो नीचे कहाँ तक जाएगी इसका आइडिया हम लोग लगा सकते हैं, बट आई प्रेफर नॉट टू रिवील हेयर। ठीक है, बिकॉज जो जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ वो अच्छी काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, और हमारे मेंबर्स को जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनको पता है कि व्हाट वी आर डिलीवरिंग। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कनेक्ट अस एनी टाइम। ठीक है, वी आर हियर फॉर यू। सो दैट इज़ द थिंग, एंड ओके,
That's it for now. If you have any query, just connect us. You can find many ways: comment, message, or whatever. We will try to solve your doubt or any query if you have. Okay, for the time being, this was the thing, and we will back soon. We, we will try to bring more contents like this, just if time allows. So thanks for watching, and keep supporting. Like, comment, share, subscribe. You all know very well. So thanks.